दोस्तों, हमारा पैसा ख़त्म हो गया है और अब हमारे पास और हथियार खरीदने का पैसा नहीं है। तो फिर हमें एक और अमीर आदमी को लूटना पड़ेगा। ओए नहीं ओए, इस बार हम किसी भी अमीर आदमी को नहीं लूटेंगे, क्योंकि ऐसा करने से ना हम क्रांतिकारियों के दामन पर दाग लग जाते हैं और लोग हमें लुटेरा समझने लग जाते हैं। चंद्रशेखर ठीक कह रहा है। इस बार हम किसी भी अमीर आदमी को नहीं लूटेंगे। इस बार हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हमारा काम भी बन जाए और अंग्रेजी सल्तनत के पैरों तले ज़मीन खिसक जाए। तो ऐसा क्या करें? बताता हूँ, मेरे पास एक प्लान है। आने वाली 9 अगस्त को हमें काकोरी में सरकारी खजाने से भरी हुई एक ट्रेन को लूटना होगा। उस ट्रेन में ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो सरकारी धन है जिसे कमज़ोर और सताए हुए हिंदुस्तानियों से टैक्स के रूप में लिया गया था। वो पैसा हम हिंदुस्तानियों का ही है और वो हिंदुस्तान के काम में ही आना चाहिए। हम उन पैसों से हथियार खरीदेंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ेंगे। ओ वाह भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया प्लान है, बहुत बढ़िया। ऐसा करने से तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के तोते उड़ जाएंगे, तोते। और साथ ही साथ हम क्रांतिकारियों की आवाज़ पूरे भारत तक पहुंचेगी। सोच लो एक बार, अगर पकड़े गए तो सीधा फांसी मिलेगी, फांसी। सर कटा लेंगे लेकिन झुकाएंगे नहीं। हम में से कोई पीछे नहीं हटेगा। हाँ, कोई पीछे नहीं हटेगा। बस यही जोश चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ओए काकोरी आ गया, चेन खींचते। ओए घबराओ मत, हम क्रांतिकारी हैं, आतंकवादी नहीं। किसी भी हिंदुस्तानी को कुछ नहीं होगा। कोई नहीं हिलेगा, हाथ ऊपर करो। आंखें आंखें। भागो भागो, डाकू आ गए, डाकू। यह कैसी बकचोदी वाली बात हो गई है यार। 5-10 क्रांतिकारी इतनी बड़ी और सिक्योरिटी से भरी हुई ट्रेन को लूट कर चले गए और तुम लोग देखते रह गए। लोग अब हमें चिढ़ा रहे हैं, गोरे लुट गए, गोरे लुट गए। क्या करें? सरकार, हम मुजरिमों को ढूंढ रहे हैं, वो जल्दी मिल जाएंगे। जल्दी से ढूंढो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी खा जाएगा मैं। काकोरी कांड के बाद एक बड़ा अभियान चलाया गया। अभियान गिरफ्तारी का। 40 से भी ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। बोल, और कौन था तेरे साथ? अरे बोल तो रहा हूँ, मैं था। बोल, चंद्रशेखर आजाद कहाँ है? आज़ाद तो तुम्हें मिलने से रहा, लेकिन हमें आज़ादी ज़रूर मिलेगी। देख, मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा मार मार के। अरे कहीं तुम्हारी ही खाल ना उधड़ जाए पीट पीट कर। जब भारत की अधिकांश जनता शिक्षित हो जाएगी, केवल तभी जनता का हर आंदोलन कामयाब होगा और दुनिया की कोई ताकत उसे दबा नहीं पाएगी। जिस देश में करोड़ों मनुष्य अछूत समझे जाते हों, उस देश को स्वाधीन होने का कोई अधिकार नहीं है। हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर। हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर। हमको भी पाला था माँ बाप ने, दुख सह सह कर। मैं चाहता तो जेल से आसानी से निकल सकता था, लेकिन मैं नहीं निकला, क्योंकि मुझ पर लोगों का विश्वास था कि राम प्रसाद बिस्मिल कभी भागता नहीं है। एक बार तो ऐसा हुआ, जब काकोरी कांड में सैनिक मुझे गिरफ्तार कर लाए थे ना, तो रात भर से जागे हुए सैनिक बहुत थक गए थे और वो मेरी सलाखों को खुला ही छोड़ गए। उस दिन मैं भाग सकता था और उस वक्त जेल में मेरा एक रिश्तेदार मुंशी भी था, जिसे मैंने आवाज़ लगाई थी। हे मुंशी जी, हे मुंशी जी।
हाँ बोलिए। यार मैं यहाँ से नहीं निकल सकता हूँ, आसपास कोई गार्ड भी नहीं है। देखो अगर तुम कहो तो मैं निकल जाता हूँ, बस इससे तुम्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी या फिर थोड़ी बहुत और प्रॉब्लम हो सकती है। अगर तुम ये सब तकलीफ झेल सकते हो तो क्या मैं निकल जाऊँ? नहीं राम प्रसाद बिस्मिल जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भूखे मर जाएंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नहीं निकल रहा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे भाई अब थोड़ा चुप हो जाओ, मुझे भी बोलने दो। हाँ जो सब बोलो बोलो। 17 दिसंबर राजेंद्र लहरी को फांसी होगी, राम प्रसाद बिस्मिल 19 दिसंबर को होएगी, उसके बाद अशफाकुल्ला खान को होएगी, तजेंद्र नाथ सहनाल को काला पानी की सजा होगी और रोशन सिंह को राजद्रोह के अपराध में 5 साल की सजा होगी। क्या बोला फिर से बोलियो। 5 साल की सजा होगी। ये ले। अब बोल कितने साल की सजा होगी? अब सजाए मौत होगी। बिस्मिल तुम्हें डर नहीं लग रहा? कल तुम्हारी फांसी हो जाएगी। डर? मुझे तो मोहब्बत हो रही है उस फांसी के फंदे पर जिस पर मुझे लटकाया जाने वाला है। बिस्मिल आ गए आप, वक्त हो गया है, चलिए। मिट गया मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पैगाम आया तो क्या। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? हाँ है ना, आज़ादी इन गोरों से।